मॉर्निंग थर्ड क्लास। आप सभी अपने घर पर सेफ और सुरक्षित होंगे। हमने कल आपको काम भेजा था, वो आप सभी को अपनी कॉपी में अच्छे से लिखना है, ठीक है, साफ और सुंदर राइटिंग में। आज हम चैप्टर 14 मतलब कि पाठ नंबर 14 ईश्वर ही देता है। सभी बच्चे अपनी अपनी बुक निकालेंगे। ईश्वर ही देता है। अध्याय एक नजर में। प्रस्तुत पाठ में कहानी के माध्यम से ईश्वर की महानता का गुणगान किया गया है। क्या है? प्रस्तुत पाठ में किसका गुणगान किया गया है? ईश्वर की महानता का। क्या है? ईश्वर की महानता का। कहानी का सार यह है कि ईश्वर ही सर्वोच्च सत्ता है और संसार में जो कुछ होता है ईश्वर की मर्जी से ही होता है। क्या है? ईश्वर ही सबसे बड़ा गुणवान है। उसी की महानता का वर्णन इस चैप्टर में किया गया है और उसी का सार, ईश्वर का सार जो है, ईश्वर ही सबसे सर्वोच्च है, सबसे महान है। संसार में जो भी कुछ होता है सब कुछ क्या है? ईश्वर की मर्जी से होता है। ठीक है, उसके आगे हम चैप्टर को अच्छे से, पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे। आप सभी ध्यान से सुने। चंदनपुर का राजा जयंत बहुत दानी था। उसके महल के बाहर अक्सर दो गरीब भिखारी दान मांगने आते थे। राजा उन्हें दान में धन और खाने को भोजन देता था। दोनों दान लेकर जब जाते तो एक भिखारी जिसकी आयु कम थी राजा के सामने सिर झुकाता और कहता, राजा ने दिया है, राजा ने दिया है। क्या था? फिर लेकिन दूसरा भिखारी बूढ़ा था, वह कहता था कि ईश्वर ने दिया है, ईश्वर ने दिया है। क्या है? चंदनपुर का एक राजा था जिसका नाम था जयंत। क्या था? जयंत। वह कैसा था? बहुत दानी था। उसके महल के बाहर, जैसे घर होता है, महल होता है राजा का, उसके बाहर दो भिखारी नित्य प्रतिदिन मतलब कि डेली रोज वहाँ पर क्या है, भीख मांगने के लिए आते थे। राजा उन्हें दान में धन आदि जो खाने का भोजन होता था वो सब दे देता था। दोनों दान लेकर जब जाते थे, एक भिखारी की आयु क्या थी? कम थी, मतलब कि युवा था वो। राजा के सामने सिर झुकाता और कहता, जो युवा भिखारी था वो राजा के सामने सिर झुकाता और कहता कि राजा ने दान दिया, राजा ने दिया, राजा ने दिया। दूसरा भिखारी था जो वह बहुत बूढ़ा था, वह क्या कहता था जब दान मिलता था? कि ईश्वर ने दिया। क्योंकि ईश्वर की मर्जी के बिना हमें कोई कुछ देता भी नहीं है। किसी के मन में कुछ भावना उत्पन्न होती है देने की तो ईश्वर की मर्जी से ही होती है। ठीक है, वो कहता था ईश्वर ने दिया, ईश्वर ने दिया। एक दिन राजा ने सोचा, मैं दोनों को खाना और धन देता हूँ। क्या है? राजा ने एक दिन अपने मन में सोचा कि मैं दोनों भिखारियों को खाना भी देता हूँ और धन भी देता हूँ। एक तो कहता है कि मैंने दिया और दूसरा कहता है कि ईश्वर ने दिया। राजा अपने मन में सोचता है, उनको धन और पैसा तो और जो खाने का सामान होता है वो तो मैं देता हूँ। उसमें एक भिखारी तो कहता है कि राजा ने दिया और दूसरा भिखारी कहता है ईश्वर ने दिया। मैं देखूंगा कि ईश्वर कैसे देता है। राजा को इस बात से क्रोधित हुआ, बहुत गुस्सा आया कि ईश्वर उसको कैसे देता है। राजा ने एक बड़ा सा तरबूज मंगवाया और उसे अंदर से खोखला करवाकर उसमें सोने के सिक्के भरवा दिए। क्या किया? राजा ने एक तरबूज मंगवाया, उसको क्या किया? खोखला करके उसके अंदर सोने के सिक्के भरवा दे। क्योंकि राजा बहुत क्रोधित हुए थे, क्योंकि जब उसको पता चला कि एक भिखारी तो कहता है कि मैंने दिया, दूसरा भिखारी क्या कहता है? ईश्वर ने दिया। तो क्या हुआ? उसको गुस्सा आया। उसने क्या किया? एक तरबूज मंगवाया, उसमें सोने के सिक्के उसमें भरवा दिया, अंदर से उसको खाली करवा कर सिक्के भर दिए। दोनों भिखारी फिर दान मांगने आए। राजा ने युवा भिखारी को वह तरबूज दान में दे दिया और राजा ने बूढ़े भिखारी से कहा, आज मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा, जाओ ईश्वर से मांगो। राजा ने क्या किया? वह जो तरबूज में सोने के सिक्के भरवाए थे वो तरबूज उठाकर युवा भिखारी को दे दिया और जो बूढ़ा भिखारी था उसको क्या बोले राजा कि तुम जाओ, आज तुम्हें ईश्वर ही देगा, अपने ईश्वर के पास से जाकर मांगो। सभी बच्चे इसको रिवाइज करेंगे यहाँ तक।
सभी को यहाँ तक समझ में आया क्लास? क्या था कि चंद्रमुखी का एक राजा था, वो बहुत दानी था। उसके महल के बाहर दो भिखारी हमेशा भीख मांगने के लिए आते थे। उसमें से क्या था, एक भिखारी तो जवान था और जो दूसरा भिखारी था वो क्या था, बूढ़ा। तो क्या था, जो जवान भिखारी था वो क्या कहता था, जब राजा उसको धन और खाने के लिए वस्तु देता था तो युवा भिखारी क्या कहता था कि राजा ने दिया, और जो दूसरा बूढ़ा भिखारी था वह कहता था कि ईश्वर ने दिया। ठीक है, इस प्रकार ऐसे ही चलता था। तो राजा को एक दिन गुस्सा आया। उसने अपने मन में सोचा कि युवा भिखारी तो कहता है कि राजा ने दिया और जो बूढ़ा भिखारी है वह कहता है कि ईश्वर ने दिया, ऐसा कैसे हो सकता है। उसने क्या किया, एक दिन तरबूज मंगवाया। तरबूज को अंदर से खोखला करके क्या किया, उसमें सोने के सिक्के भरवा दिए। दोनों भिखारी को फिर से मांगने आए और उसने क्या किया, युवा भिखारी को तो तरबूज दे दिया और जो बूढ़ा भिखारी था उसको कुछ भी नहीं दिया, और उसको क्या कहा कि जाओ तुम जाकर अपने ईश्वर से मांगो। यहाँ तक समझ में आया सभी को? उसके आगे देखिए, बूढ़े भिखारी को कोई दुख नहीं हुआ। उसने कहा, ईश्वर ही मुझे आपसे दिलवाता है, यदि वह चाहेगा तो आज भी देगा। दोनों भिखारी वहां से चले गए। अगले दिन सवेरे राजा ने दोनों भिखारियों को दरबार में बुलाया। राजा ने युवा भिखारी से पूछा, क्या तुमने तरबूज खाया था? युवा भिखारी ने कहा, मैंने वह तरबूज बाजार में जाकर एक सब्जी वाले को बेच दिया। उससे जो पैसे मिले उसमें मैंने भोजन किया। क्या किया उसने, क्योंकि उसको बताया तो नहीं था कि उसके अंदर सोने के सिक्के हैं, तो उस युवा भिखारी ने क्या किया, उस तरबूज को जाकर बाजार में बेच दिया और बाजार से तरबूज के जितने भी पैसे मिले उस पैसे से उसने अपना भोजन खरीदा और भोजन को खाया। राजा ने अब दूसरे भिखारी से पूछा, क्या तुम्हें ईश्वर ने कुछ दिया? बूढ़े भिखारी ने कहा, कल जब आपसे कुछ नहीं मिला तो मैं बाजार में भीख मांगने चला गया। वहाँ एक सब्जी वाले ने मुझे एक तरबूज खाने को दिया। जब घर आकर मैंने उसे काटा तो उसमें सोने के सिक्के भरे मिले। अब राजा की समझ में आ गया कि सबको देने वाला ईश्वर ही है। क्या हुआ, दूसरे भिखारी ने क्या कहा कि जब आपने मुझे भीख नहीं दी, खाने को सामान नहीं दिया, तो मैं बाजार में गया। बाजार में जाकर जब उसने कुछ खाने के लिए मांगा तो एक सब्जी वाले ने उसे क्या दिया, एक तरबूज दिया। तरबूज को जब वो खाने के लिए अपने घर लेकर आया, घर आकर जब उसने उस तरबूज को काटा तो उसके अंदर सोने के सिक्के मिले। तब राजा की समझ में आया कि बिल्कुल ठीक कहते हैं कि सबको देने वाला ईश्वर ही होता है, क्योंकि उसकी मर्जी के बिना तो कुछ भी नहीं होता। ठीक है क्लास, सभी रिवाइज करें यहाँ तक। सभी बच्चे रिवाइज करेंगे। यहाँ तक आप सभी को समझ में आया क्लास? ये हमारा चैप्टर था राजा का ईश्वर ही देता है। राजा ने बहुत कोशिश की, बूढ़े भिखारी को भीख भी नहीं दी। ठीक है, उसको क्रोध भी हुआ कि भीख तो मैं देता हूँ, खाने का सामान मैं देता हूँ, लेकिन बूढ़ा व्यक्ति क्या है, ईश्वर का गुणगान करता है। फिर राजा ने क्या कहा, उसको एक दिन भीख नहीं दी, फिर भी उसको क्या मिला, सोने के सिक्के। सभी अच्छे से रिवाइज करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। हम आपको चैप्टर का जो असाइनमेंट टेस्ट देंगे वो चैप्टर के अंदर से ही क्वेश्चन उठा के देंगे। ठीक है, आप सभी को वो फिल करने हैं। ठीक है क्लास, इसके
इसके कठिन शब्द लिखेंगे क्लास हम। कठिन शब्द ईश्वर भिखारी खोखला सिक्के तरबूज चंदनपुर आयु सर्वोच्च सभी लिखेंगे। ये समझ में आया क्लास? आप सभी इसको अपनी कॉपी में भी लिखेंगे और इसके शब्दार्थ भी आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। ठीक है क्लास, हम इतना ही करेंगे, कल से आगे की एक्सरसाइज करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।